मैं एक साथ 4-5 वो ट्राई कर रही हूँ कॉल करने की जी, लेकिन कॉल नहीं मिल रही है। आज पता नहीं शायद मेरी किस्मत अच्छी थी या शायद मेरी शायद जिंदगी की मेरी आखिरी कॉल हो जो मैं आपको कर रही हूँ। मेरी भी शादी हुई है। मेरे ससुराल वालों ने मेरे माँ बाप से बहुत ज्यादा दहेज लिया। दहेज लेने के बाद उन्होंने मुझे 2 महीने अपने घर रखा और उसके बाद मुझे वो हाने से कहा कि अपने घर जाओ, अपने माँ बाप के घर जी। तो हम तुम्हें लेने आते हैं। पीछे उन्होंने मेरे तलाक दी थी। तो खुदारा भारत भाई प्लीज मेरी कॉल कट ना कीजिए कि मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा माँ बाप बहुत बूढ़ा है, मेरा बाप कमजोर है, मजदूर है। वो मेरे भाइयों को मेरे ससुराल वालों ने झूठे पर्चों में इस हद तक मुलव्वस कर दिया है कि वो कहते हैं कि ना तुम्हें जीने देंगे ना तुम्हारी फैमिली को। और उनके साथ नून लीग का बंदा है ख्वाजा इस्लाम, वो उसके साथ मिला हुआ है। मैं फैसलाबाद में कहीं भी जाती हूँ वो यही बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ की सारी पुलिस ख्वाजा इस्लाम के साथ है। वो यही कहते हैं कि बेटा हम क्या करें, हम जानते हैं तुम लोग बेगुनाह हो लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ख्वाजा इस्लाम का फोन है। क्या इस दुनिया में किसी बेटी की कोई सजा नहीं है? आप मुझे बात बताएं। मैं ये फोन कॉल कर रही हूँ, दुखी होकर कर रही हूँ, शायद इसके बाद मैं खुदकुशी कर लूँ क्योंकि मेरी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। मैंने 2 साल से धक्के खा रही हूँ, ना मुझे अदालत में जाने देते हैं। मुझे हर रोज धमकी आती है कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, हम तुम्हें जान से मार देंगे। आप बताओ बात भाई, जब बेटी होने का गुनाह है तो खुदा ने क्यों फिटिया पैदा की? मैं कहाँ अपनी आवाज लेके जाऊँ? मैं किधर को बोलूं कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है? बेटा आपने क्या नाम बताया उनका, एक बार फिर से जरा नाम लीजिएगा। नून लीग का। शहबाज शरीफ साहब, अगर आप सुन रहे हैं इस वक्त, हमारे सामने एक बहन है जो कि इस वक्त एक मामला लिए खड़ी है आपकी। आप बहुत सारे लोगों की बातें सुनते हैं, आप इनकी भी बात सुने। नून लीग के ही हैं नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब। आप प्लीज अगर सुन रहे हैं, इलेक्शन का दौर है, कुछ वोट बैंक बन जाएगा अगर बहन की मदद कर देंगे आप। मेरे ख्याल से प्लीज आगे बढ़िए। फहद भाई मेरे पास वो वीडियो बनी हुई है। आधी रात को मेरा पाप है, किस्मत पाप है। आधी रात को पुलिस के इतने डाले हमारे घर आए हैं, उन्होंने इतना जदोपोज किया है, सिर्फ मशहूर किया है कि मेरा बाप अब एक बेटी का बाप है, उनका कोई बाप नहीं है, उनका कोई अच्छी रसूख नहीं है। हमारा कारोबार तबाह कर दिया गया, हमारे घर के दरवाजे खिड़कियां सब कुछ तबाह कर दी, हमारे घर से सारा चीजें लूट के ले गए। और ऊपर से अगर हम किसी के पास अपनी फरियाद लेके जाते हैं, मेरा मजदूर बाप जिसको टांगों से नहीं चल सकता, वो गिरता पड़ता एक किसी के पास जाता है तो कहता हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है, हमें ख्वाजा इस्लाम ने फोन किया हुआ है कि जी खबरदार तुम लोगों ने किया। मेरे ससुराल में मेरे जो ससुर है उसका नाम शेख मोहम्मद अकरम है, जो मेरे पे जदो को कर रहा है। मेरा शोहर मोहम्मद उमर अकरम वो है। मेरा जो उसका मामू है अमजद इमरान, और मेरी जो नंद है, आप बिलीव करो मेरे हाथों को कट लगा के 2 हफ्ते मुझे कपड़े में फेंक दिया गया और मुझे धमकियां देते रहे कि अगर तुमने अपने माँ बाप को फोन किया तो याद रखना तुम्हें कुत्तों के आगे डाल देंगे। वह मर्द लाके मेरे कमरे के बाहर रख दिया जाता था कि तुम अपने माँ बाप को फोन नहीं करोगी। मेरी माँ को जिसकी अटैक हो चुकी है इस वजह से, मेरा बाप मजदूर एक दफा हॉस्पिटल पहुंच चुका है। मेरे भाई जो अपनी बहन के लिए लड़ना चाहते हैं, उन्हें आए दिन झूठे पर्चियों में मुलव्वस किया जा रहा है। और अब फिर उन्होंने कल धमकी दी है कि ख्वाजा इस्लाम जिसका हमारे ऊपर हाथ है, ख्वाजा इस्लाम ने कहा दुआ मेरी बात सुने, मुझे इस सब मामले की वजह तो बताएं कि इतना सब कुछ क्यों हो रहा है आपके साथ।